बहुत पुराने जमाने की बात है, जब न तो शहरों में बिजली थी, न सड़कों पर गाड़ियां, बस मिट्टी के घर, ऊंटों की घंटियां और रेगिस्तान की ठंडी हवाएं हुआ करती थी। उस वक्त एक सादा सा चरवाहा रहता था। उसका नाम था सलीम। वो दिन भर रेगिस्तान के किनारे अपनी बकरियों को चराता और शाम को अल्लाह का नाम लेकर अपने छोटे से घर लौट आता। उसकी जिंदगी सादगी और सुकून से भरी थी, मगर दिल में हमेशा एक ख्वाहिश रहती, अल्लाह मुझसे राजी हो जाए। दिन की मेहनत हर सुबह जब सूरज की पहली किरण रेत पर पड़ती, सलीम अपनी लकड़ी की लाठी लेकर बकरियों को लेकर निकल पड़ता। रेगिस्तान का रास्ता आसान नहीं था। तेज धूप, गरम रेत और कई बार पानी की कमी। लेकिन सलीम हमेशा कहता, जिसके साथ अल्लाह हो उसे किसी से डर नहीं। वो चलते चलते जोर से अजन देता और जहां थोड़ी छाव मिलती वहां नमाज पढ़ लेता। बकरियां शांति से चरती रहती और वो तस्बीह करता रहता, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। 5 जालिमों की मुलाकात। एक दिन जब सलीम रेगिस्तान में अपनी बकरियों के साथ था, दूर से 5 सवार आते नजर आए। उनके कपड़े चमकदार थे, चेहरों पर घमंड और हाथों में तलवारें। वो जालिम डाकू थे जो राहगीरों को लूट लिया करते थे। उन्होंने सलीम को देखा और हंसने लगे। ए चरवाहे, तेरे पास क्या है देने को? सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास अल्लाह का नाम है और कुछ बकरियां हैं जो उसकी रहमत है। एक डाकू बोला, तो चलो रहमत का कुछ हिस्सा हमें दे दे। सलीम ने बिना घबराए कहा, अगर तुम भूखे हो तो बैठो, मैं दूध निकाल देता हूँ। पर अगर तुम जुल्म करने आए हो तो याद रखो, जालिम कभी कामयाब नहीं होता। अल्लाह की कुदरत का इजहार। वो बात सुनकर डाकू हंसे और बोले, हम तुझसे डरेंगे? रेगिस्तान में तेरा कौन है? सलीम ने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरा रब यहाँ भी है। अचानक आसमान पर काले बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और रेत का तूफान उठा। डाकू अपनी आंखें भी न खोल सके। कुछ ही देर में वो सब डर के मारे गिर पड़े। सलीम वहीं बैठा कुरान की आयतें पढ़ता रहा। जब तूफान थमा, डाकू कांपते हुए उठे। उनके चेहरों से डर झलक रहा था। उन्होंने सलीम के पैर पकड़ लिए और बोले, हमें माफ कर दो, हमने अल्लाह के बंदे को तकलीफ पहुंचाई। सलीम ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तो मामूली आदमी हूं, माफी अल्लाह से मांगो। अगर वो माफ कर दे तो तुम्हारा नसीब खुल जाएगा। अंत का सुकून वो 5 डाकू दे गए। उस दिन के बाद उन्होंने जुल्म छोड़ दिया और सलीम के साथ रहने लगे। वो सब नमाज पढ़ने लगे और दूसरों की मदद करने लगे। सलीम कहता, रेगिस्तान की तपिश में भी अल्लाह की रहमत बरस सकती है अगर दिल सच्चा हो। उसकी ये बात पूरे इलाके में मशहूर हो गई। लोग उसे अल्लाह वाला चरवाहा कहने लगे। कहानी का सबक, जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसे हर मुसीबत से निकाल देता है। और जो जालिमों से डरता नहीं, वो खुद अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं। इस कहानी से आपने क्या सीखा।